बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 4 ऑफ आवर 9th बायो। सेल्स चैप्टर नंबर 4 का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज, जो अभी तक हमारा चल रहा है। और सेल्स एंड टिश्यूज में हम कुछ नए ऑर्गेनिल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट नोट डिस्कस करेंगे हम गोल्जी एपरेटस पे, और हम फिर बात शुरू करेंगे टिश्यूज पे। आज हम जो है अपने इम्पॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनीज और सेल कंप्लीट करने वाले हैं, और फिर टिश्यूज पे बात शुरू करेंगे। ठीक है, सेल ऑर्गेनील में लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी बॉडीज, जिसका दूसरा नाम होता है गोल्जी एपरेटस। इसको किसने डिस्कवर किया था? कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया था। ठीक है, दे आर ऑफन कॉल्ड एज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये अपने अंदर जो चीजें रखते हैं उनको पहुंचा के आते हैं उनकी जरूरत की जगहों पर। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है। स्टैक लाइक फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसके जो सैक्स इसके छोटे छोटे बनते हैं। ठीक है, ये जो एक चीज है, लेट मी टेल यू इट थ्रू अ स्पॉटलाइट। ये ऐसा होगा, ये हिस्सा कटेगा। ठीक है, इसके जो साइड्स है ना ये कटेंगे, और दे विल फॉर्म सिस्टर्नी लाइक दिस। ये जो सैक है ना, ये जो छोटा सा गोल मोल सिक्रेटरी वेसिकल है, ये कहलाती है सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी, इसका काम होगा कि ये या तो सेल के बाहर कोई चीज पहुंचानी हो या सेल के अंदर कहीं कोई चीज पहुंचानी हो। ठीक है, तो ये इस गाड़ी पे बैठ के जाएगा, यानी इट फंक्शंस एज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का भी यही काम होता है ना, सारे लेटर्स पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं, और फिर पोस्ट ऑफिस का फंक्शन होता है कि वो दूसरी जगहों पे जहाँ इम्पोर्टेंस हो उस चीज की, या जहाँ पे लेटर भेजना है वहां पे भेजा जाए। ठीक है, तो ये इसका काम है। फंक्शन भी आई होप क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम RER टू द गोल्जी। ठीक है, प्रोटीन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती हैं और फिर भेज दी जाती हैं इनटू पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस में क्या होगा कि दीस प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड एंड पैक्ड इनटू वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज। सिस्टर्नी बनेंगी, और सिस्टर्नी के थ्रू क्या होगा कि गोल्जी एपरेटस रिसीव प्रोटीन मेड इन वन लोकेशन इन द सेल एंड ट्रांसफर्स दीज टू अनदर लोकेशन विद इन द सेल वेयर दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन जब आपसे अगर पेपर में नोट लिखने कहा जाए तो बच्चों ये डायग्राम भी बनानी है, तो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक ऑफ आवर्स। आज हमने सेल्स और सेल ऑर्गेनील वाला जो पार्ट था हमारे चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है, और अब हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज को। टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, जब मुख्तलिफ सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू पे हम पहले बात करेंगे, और प्लांट टिश्यू की मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम जो इस वक्त बेसिक प्लांट टिश्यू टाइप पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन के लिहाज से प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू की टाइप्स डिफरेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बेसिक टाइप से। तो बेसिक टाइप बेटा सिर्फ दो होती हैं। ठीक है, एक होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं। वेट अ व्हाइल। ऑलराइट, तो बेसिक जो टाइप्स होती हैं वो आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ से समझना आसान होगा। प्लांट टिश्यू की दो बेसिक टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, प्लांट टिश्यू इन दो में डिवाइड होता है, मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। मेरिस्टेमेटिक वो होते हैं जो टिश्यू ऐसे सेल्स रखते हो जिनके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड होती हो और अपने नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने की, यानी ग्रो करने की सलाहियत होती हो। जो सेल्स अपनी ग्रो करने की सलाहियत को रोक चुके हो, ठीक है, जो सेल्स अपनी ग्रो करने की सलाहियत को खत्म कर चुके हो, वो सेल्स परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, the tissue is commonly present in root tips and shoot apex। ठीक है, यानी कि जो जगह बढ़ने के काबिल हैं अभी, जैसे रूट की टिप्स और शूट की टिप्स। ठीक है, बस वहीं पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे।
ठीक है। और प्राइमरी टिश्यू मजीद ऐड होता जाएगा और फिर जो पुराना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा वो ही कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू की दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू की दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है। टाइप 2 मतलब टाइप बी ऑफ परमानेंट टिश्यू, टाइप ए ऑफ परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यू, ठीक है, सिंपल टिश्यू में आ जाते हैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, अब यहाँ पे क्या है, पैरेन्काइमा होते हैं ऐसे सेल्स जो थोड़े दूर दूर हैं, दुबले पतले से सेल हैं, इनकी कोई डबल ट्रिपल लेयरिंग नहीं है बल्कि थिन वॉल्ड है जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे। हाँ, लेकिन अब इनके अंदर होमोजेनस मास है सेल्स का और ये अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते। ठीक है, दे डू नॉट ग्रो एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये इसी शक्ल में रहेंगे। अब इनके अंदर सिर्फ क्या है, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, बहुत क्लोज नहीं है। इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद होगा, यानी कि अभी ये लिविंग है। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस वायबल है यानी कि लिविंग है, प्लस इनके अंदर अभी दूरी है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है, और इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं ऑल साइड्स पे। ठीक है, यानी कि ये सर्कुलर होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो जब आप बनाएंगे कॉपी में तो इसको मेक इट सर्कुलर। ठीक है, और इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड। ये कहाँ पे मिलते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मिलते हैं क्योंकि खुद भी सॉफ्ट हैं। ठीक है, इनके दरमियान में बहुत इंटरसेलुलर स्पेस है, यू कैन सी कितना इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, फिर आते हैं कॉलेनकाइमा। ठीक है, कॉलेनकाइमा पे बात कर लेते हैं। कॉलेनकाइमा अनदर टाइप ऑफ परमानेंट सिंपल टिश्यूज जो कि कॉलेनकाइमा हैं, और कॉलेनकाइमा जो होंगे वो कुछ ऐसे होते हैं। कॉलेनकाइमा थोड़े जुड़ गए। ठीक है, ये जुड़े हैं ऐसे और इनका इंटरसेलुलर स्पेस अब निस्बतन कम हो गया, करीब आ गए। ठीक है, थोड़े थोड़ी होगी जगह, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो गया, लेकिन मेजर इंटरसेलुलर स्पेस जैसे कि यहाँ पे था वो नहीं रहा। ठीक है, ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं मोस्टली, और ये बिल्कुल पूरे पूरे गोल नहीं होंगे, जैसे ये वाले ना थोड़े गोल होने चाहिए, दे शुड बी राउंडेड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन ये नहीं होते। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हर्बेशियस डाइकोटिलिडेंस में पाए जाते हैं, ये एपिडर्मिस ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलिडेंस। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा पे आओ। स्क्लेरेन्काइमा जो है ना वो ऐसे हैं जो हार्ड फ्रूट कोट्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे कि इनके अंदर ना न्यूक्लियस होगा, ना इनका कोई शेप होगा, ना इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस होगी। ठीक है, और ये हार्ड कोट फॉर्म करेंगे, जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, उनके अंदर यही होते हैं। स्क्लेरेन्काइमा, अखरोट का जो आप हार्ड शेल है वो कैसे बना है, स्क्लेरेन्काइमा से बना है। ठीक है, ये चीज हो गई किसके बारे में, दे आर लिग्निफाइड सेल्स, बहुत नैरो इनके अंदर जगह होगी। ठीक है, अंदर भी और बाहर भी इनके इंटरसेलुलर स्पेस बहुत थोड़ा होगा। ठीक है, इस तरह के होंगे और इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अब ये लिग्निफाइड सेल्स हैं। ठीक है, और ये हार्ड पार्ट में होंगे, ये डेड सेल्स होते हैं, कंप्लीटली डेड सेल्स। ठीक है, ये हमने बात कर ली किसके बारे में, सिंपल टिश्यूज के बारे में। फिर हम आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर, परमानेंट टिश्यू की दूसरी टाइप। ठीक है, दे आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और ये क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, one type of cell. They work together as a unit. Complex tissues and are normally of two types, xylem और phloem. लेकिन हम इनको जो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे ना वो एज कंडक्टिव टिश्यूज या स्पेशल टिश्यूज के तौर पे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सिर्फ बेसिक टाइप बताइए तो बेसिक टाइप में आप यही बताएंगे, मेन टाइप्स प्लांट टिश्यू की ये है। हाँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of complete discussion function,
तो हम दूसरा टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।